तो बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे का मामला उठा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री से मुलाकात में उठ सकता है मामला। सीधे रुख करते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। आपने पहले भी जानकारी दी थी प्रसून, ये महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिस पर अब अरविंद केजरीवाल आगे मेहनत करने वाले हैं और शायद यही वो रखे प्रधानमंत्री के सामने मुलाकात में। देखिए, अरविंद केजरीवाल का मानना है कि इतना बड़ा बहुमत कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी तो ला नहीं सकती और दिल्ली की समूची जनता ने लगभग 53% वोट अगर इस पार्टी को दे दिया है और उस पार्टी का मुख्यमंत्री अब अगर ये कहता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दे दे तो शायद इससे बेहतरीन वक्त कोई हो नहीं सकता। और खुद अरविंद केजरीवाल का मानना है कि खुद प्राइम मिनिस्टर पूर्ण राज्य की बात, बीजेपी पूर्ण राज्य का जिक्र करती रही और इस बात का कहती रही कि अगर हमारी पार्टी आएगी और केंद्र में भी हमारी पार्टी है तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो चाय की बैठक जब होगी, चाय पर जो मुलाकात होगी, उसमें अरविंद केजरीवाल भी ठीक उसी तरह जा रहे हैं। एक हाथ से निमंत्रण देंगे कि आप रामलीला मैदान में शामिल होइए हमारे शपथ ग्रहण में, और दूसरे हाथ में वो कहेंगे कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा आप दे दीजिए। बिल्कुल, पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए केजरीवाल उठा सकते हैं ये मुद्दा। प्रधानमंत्री से मुलाकात में दिल्ली के पूर्ण राज्य का मामला रखेंगे। जाहिर तौर पर विधानसभा में जिस तरह के जनादेश के साथ वो आ रहे हैं, यहां से पारित करा के उसे ले जाएंगे केंद्र के पास, और जब तक केंद्र सरकार इसको पारित नहीं करती है तब तक दर्जा मिलेगा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन संघीय ढांचे का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं जहां पर लगता है कि जनता के हित में काम होना चाहिए। तो पूर्ण राज्य की मांग हर पार्टी ने अपने अपने वक्त में की है। शीला दीक्षित भी किया करती थी, मदन लाल खुराना कहते थे। तो ये कोई आज की गोटी ये सुषमा स्वराज बहुत कम दिन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, लेकिन उन्होंने भी कहा था जब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वो स्थिति दिल्ली के साथ किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है कि सब कुछ वो संभाले। तो हर कोई मांग करते रहा है। अब वाकई प्राइम मिनिस्टर के पाले में गेंद जा सकती है और जाएगी तो फिर वो क्या कहेंगे। हम ये भी बता दें, संकेत तो बहुत ही अब माहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल समझ रहे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सहमति दे दें तो हम रामलीला मैदान से ऐलान कर देंगे कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम उस दिशा में बढ़ जाएंगे। सोचिए इस स्थिति में अब वो चल रहे हैं कैसे दिल्ली को आगे ले जाना है। जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, क्योंकि तमाम नेता इस वक्त आम आदमी पार्टी के वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर अलग अलग तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने भाषण दे रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, गाने चल रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, रीमा पराशर हमारी सहयोगी वहां से जुड़ रही है हमारे साथ। रीमा, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर और कितनी देर में पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आ रहे हैं, एक जुलूस के जरिए वो यहाँ तक आ रहे हैं गोल मार्केट से, और यही वजह है कि जगह जगह पर क्योंकि वॉलंटियर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं, समर्थक बढ़ते जा रहे हैं और बहुत कम स्पीड से वो यहाँ आ रहे हैं। हालांकि समय तो 5 बजे का था, लेकिन 5 बजे से काफी ऊपर समय हो गया है। सभी विधायक अंदर इंतजार कर रहे हैं, तमाम नेता भी अब आ चुके हैं, लेकिन लग रहा है अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा अरविंद केजरीवाल को यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि गोल मार्केट से यहाँ तक का रास्ता उतना लंबा नहीं है। लेकिन जिस तरह से हुजूम चल रहा है उनके साथ और एक ओपन जिप्सी की तरह से ये हुजूम आ रहा है, उससे लग रहा है कि शायद थोड़ा वक्त अभी और लगेगा। थोड़ा वक्त और लग सकता है। रीमा पराशर हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है। इस बीच आपको बता दें, कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु खुलकर सामने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ चाय पे चर्चा होनी है और संबित पात्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संबित, ये बड़ी दिलचस्प परिस्थिति होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चाय पे चर्चा पर अगर प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है तो मैं उनसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली को यह मामला उठाऊंगा। अगर वो हाँ में कहते हैं, सकारात्मक जवाब कुछ भी देते हैं, तो मैं रामलीला मैदान से शपथ ग्रहण के दिन ही उसका ऐलान भी कर दूंगा। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, इसमें तो इंतजार ही करना चाहिए। मैं भी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता हूं कि किस प्रकार की चर्चा होने वाली है, कब होने वाली है और उसमें मुद्दे क्या रहने वाले हैं। मगर इतना मैं जरूर जानता हूं, प्रधानमंत्री का ऑफिस, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखती है और जो भी आउटकम रहेगा वो सकारात्मक ही रहेगा। सकारात्मक ही रहेगा तब तो वो रामलीला मैदान से ऐलान कर देंगे। देखिए, मैं कहा ना कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में किस प्रकार की चर्चा होती है, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, यह ना तो मैं ना ही आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अभी से हम लोग घोषित नहीं कर सकते हैं। थोड़े समय इंतजार का है, इंतजार जरूर करें और उसके बाद क्या होता है ये आपके और हमारे सामने जरूर आएगा। मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमने कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए कहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है दिल्ली को आगे बढ़ाना है, मिलकर आगे बढ़ाना है, सबका साथ सबका विकास होना है और हम फेडरलिज्म में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री चुन के आए हैं, लोगों के मन से चुन के आए हैं, तो
उनको भी जरूर पावर मिले कि वो विषयों को आगे बढ़ा सके। ऐसे में प्रधानमंत्री जरूर उचित कदम उठाएंगे। संबित जी, चलते चलते बस एक आखिरी सवाल, एक दो लाइन में उसका जवाब दीजिएगा। पूर्ण राज्य के दर्जा के मामले में इस वक्त आपका क्या स्टैंड है बीजेपी का? क्योंकि ये वो सवाल है जो अरविंद केजरीवाल सबसे सशक्त रूप से आने वाले वक्त में उठाने वाले हैं। मुख्यमंत्री बन रहे हैं 70 में से 67 विधायकों के साथ। क्या स्टैंड है बीजेपी का इस वक्त? पूर्ण राज्य मिलना चाहिए दिल्ली को? नहीं, देखिए बीजेपी का स्टैंड जो था वही है। आज मैं केवल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मैं अपना स्टैंड बदल दूं तो जनता मुझे माफ नहीं करेगी। इसलिए हमारा स्टैंड 93 से ही पूर्ण राज्य के लिए था। आज भी जब हमने अपना मैनिफेस्टो 2013 में जारी किया था तो पूर्ण राज्य के लिए था। अब हमारी केंद्र में सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी मिलेंगे, इस विषय को उठाएंगे, वार्तालाप दोनों के बीच में होगी। मैं अभी से प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता हूं कि किस फॉर्मेट में वार्तालाप होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि विजन डॉक्यूमेंट में ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए था, ये गायब था। और ये सवाल भी पूछा गया कि जैसे जम्मू कश्मीर में आप आर्टिकल 370 भूल गए, वैसे क्या दिल्ली को देखकर पूर्ण राज्य का दर्जा का मामला भूल गए? बहरहाल इसको वहीं पर छोड़ देते हैं और सीधे रुक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, क्योंकि रीमा पराशर हमारी सहयोगी हमारे साथ वहां पर जुट रही हैं। और रीमा, इस वक्त क्या जानकारी वहां से आ रही है? क्या माने कुछ देर में शुरुआत होगी? और कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर, अगर वहां के रंग आप दिखा सके, वहां लोगों से बातचीत कर सके। इस बीच आपको रोक रही हूँ रीमा आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। रीमा पराशर हमारी सहयोगी बनी हुई है हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, 70 में से सिर्फ 3 में सिमट गए हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। उनके नेता श्री अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन और हमारी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वो अब अपने वादों के अनुसार शासन दें, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, दिल्ली के लोगों को गुड गवर्नेंस दें। भारत सरकार की ओर से दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास के लिए जो कुछ भी सहयोग करना होगा वो केंद्र सरकार सदैव करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना किसी राजनीतिक विभेद के देश के सारे प्रदेशों के विकास की बात करती है और वही सिद्धांत दिल्ली के बारे में भी लागू होगा, ये हम निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं। जहां एक और पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारी ऐतिहासिक विजय हुई थी देश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और झारखंड में वहां की जनता ने हमारे आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का निर्णय किया। हमने यहां भी वो अपील की थी कि दिल्ली के लोग भाजपा के साथ चलें। दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पसंद किया, लेकिन विधानसभा के लिए वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलने के लिए तैयार दिखे हैं। हम दिल्ली की जनता के इस मत का आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हमारी बहुत ही जबरदस्त हार भी हुई है, अपनी उस हार को भी हम बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमें इसके कारणों में गंभीरता से जाना पड़ेगा। शायद दिल्ली की जनता के मूड को भांपने में हमसे कुछ कमजोरियां हुई हैं, उसके बारे में हमें ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। ये ठीक है कि 2013 के विधानसभा के चुनाव की तुलना में अगर दिल्ली में भाजपा के वोट परसेंटेज को देखा जाए तो बहुत ही थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमारी हार तो हार है और उसे हम बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। पार्टी इस हार के बारे में विस्तार से इसकी परख करेगी, इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी की तमाम विरोधी परिस्थितियों के बावजूद दोबारा खड़े होने की हिम्मत रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता यहां की जनता के विश्वास को प्राप्त करने में सफल होंगे। हम एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे दिल्ली में। जहां सरकार को सहयोग देने की अपेक्षा होगी, दिल्ली की भाजपा देगी। जहां सरकार का विरोध करने का क्या आवश्यकता होगी, पूरा विरोध भी करेगी।
दिल्ली में कांग्रेस का शासन 15 साल रहा है और 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं आना और उनके वोट का 15-16%, 18% खिसक कर आम आदमी के साथ खड़ा होना, ये शायद कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस को अपनी बात स्वयं सोचनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। वो कितना सोचेंगे ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी समीक्षा ईमानदारी से होगी और इस परिस्थिति का निराकरण के लिए जो भी उचित होगा पार्टी अवश्य कदम उठाएगी। थैंक यू। तो रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये कहते हुए कि जो उम्मीदें जगाई गई हैं वो, जो तमाम वादे किए गए हैं वो, जो आशाएं जगाई गई हैं वो सब कुछ पूरा करना होगा अब अरविंद केजरीवाल को। हालांकि बीजेपी की इस हार को भी स्वीकारते हुए और ये कहते हुए कि हम भाप नहीं पाए दिल्ली की जनता क्या चाहती थी। केंद्र दिल्ली को पूरी मदद करेगी, दिल्ली से राजनीतिक भेद नहीं होगा, यह आश्वासन बार बार बीजेपी देती हुई। हमारी जबरदस्त हार हुई है, इसको स्वीकारा भारतीय जनता पार्टी ने। 3 सीटें बीजेपी की। पंकज पुष्कर, आम आदमी पार्टी के वो विधायक जो अब चुन कर आए हैं, उन्हीं पुष्कर साहब से बात की हमारे सहयोगी ने। जीत के जश्न पर वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक बन चुके हैं पंकज पुष्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। 20,000 वोटों से आप जीते हैं, कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? जनता की जीत है, जनता के विवेक और संकल्प की जीत है और जनता के सेवा करने के इरादे की जीत है। अब जो आम आदमी पार्टी की जो छवि थी, आम आदमी की जीत है, ये आम आदमी के लिए काम करना चाहती है ये पार्टी, उस हिसाब से किस तरह के काम होंगे और किस तरह से आप लोगों के दिलों में बने रहेंगे? असल पिछले 6 महीने से जिस तरीके से तिमारपुर में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, हम एक एक गली कूचे कटरे और हर कॉलोनी में हर घर में खुशहाली लाने के लिए, दिलों पर राज करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति व्यवस्था परिवर्तन का सवाल है। हम पूरे समर्पण से, पूरी विनम्रता के साथ, बहुत सर झुका के जनता की आवाज को ईश्वर की आवाज समझकर बहुत सेवा करेंगे। हमारे इरादे बहुत ही मेहनत से काम करने के। जनता बहुत शक्तिशाली है और ये जीत आम आदमी की है, यही आम आदमी पार्टी के हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार का कहना है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ प्रियंका सिंह। तो देखा आपने जीत का जश्न इस वक्त आम आदमी पार्टी के खेमे में। सीधे लिए चलते हैं आपको रीमा पराशर के पास, क्योंकि रीमा पराशर अब सारा का सारा एक्शन एक तरह से यहीं पर है। तमाम विधायक, तमाम कोर ग्रुप के नेता, अब होगी चर्चा, तय होगी आगे की रणनीति। रीमा। बिल्कुल, देखिए अंजना, इंतजार लगातार इसी चीज का है कि इसी बात का है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे। किस तरह से यहाँ अब सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, एक पूरी फोर्स यहाँ पर लग गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि Z+ सुरक्षा दी जाएगी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। अलग अलग तरीके के पुलिसकर्मी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग यूनिफॉर्म में, और उसके अलावा ऊपर देखिए स्टिल फोटोग्राफर्स की एक पूरी लंबी कतार है, जो जैसे ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे तो उनका पहला फोटो कौन लेगा, इसी की यहाँ पर लगता है कि इस हुजूम में यही बेसब्री है। और पूरी लाइन यहाँ पर तैयार है, समर्थकों की टोपी लगाए लोग यहाँ खड़े हैं। विधायक यहाँ पर नहीं दिख रहे क्योंकि विधायक अब कमरे के अंदर जा चुके हैं जहाँ पर की बैठक शुरू होने वाली है जब अरविंद पहुंचेंगे, लेकिन तमाम समर्थक जुट चुके हैं। पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है और अब मुमकिन है जैसे ही अरविंद केजरीवाल आए तो ये बैठक फिर शुरू हो। बिल्कुल, चाहेंगे तस्वीरें तो आप दिखाएंगे रीमा, अगर कुछ लोग वहां पर बातचीत के लिए तैयार हो, किस तरह से इस जीत और इस जश्न को देख रहे हैं वहां पर मौजूद आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए हम जरूर दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, समर्थक पहुंचे हुए हैं। आप कहां से आए? मैं गोंडा से आया हूँ। समर्थक है, कितने समय से आम आदमी पार्टी? मैं आम आदमी पार्टी में 1.5 साल से हूँ और मैं जिले का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, माइनॉरिटी विंग का, नॉर्थ ईस्ट का। और अरविंद केजरीवाल जी के आने से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस दिल्ली से। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार को तो ऐसा लग रहा होगा कि धरना कुमार अब डेली हर मांग को मनवाने के लिए धरने दिया करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, ये हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक। रीमा आपके पास लौट रही हूँ। रीमा बने रहिए क्योंकि वहां पर जो लोगों से आप बातचीत करें महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आती हुई, सतीश उपाध्याय ने इस्तीफे की पेशकश की है। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, जिस तरह की करारी शिकस्त मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद अब जाकर लगभग शाम
6 बजे के आसपास सतीश उपाध्याय ने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि कांग्रेस पार्टियों में तो तांता लग गया है तमाम लोगों के इस्तीफे का, जिसमें अरविंदर सिंह लवली से लेकर अजय माकन, हर कोई, पीसी चाको साहब ने इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर जो इस वक्त है वो अब शिफ्ट हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलने वाले हैं विधायकों से और कोर ग्रुप के नेताओं से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गई है जो आप कह सकते हैं आम जनता है, और ये उसका फैसला है, आपका फैसला है। सीधे रुख करते हैं अब जहां पर एक्शन है, जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। और रीमा, लोगों से आप बात कर रही थी। बिल्कुल अर्चना, देखिए अब बहुत सारे समर्थक यहाँ पर जुड़ गए हैं और शोएब इकबाल को लेकर बहुत सारी ये बातें थी आम आदमी पार्टी में कि कितनी कड़ी टक्कर वो देंगे। शोएब इकबाल की कंस्टिट्यूएंसी से जिन्होंने पूरा प्रचार का काम देखा वो हमारे साथ मौजूद है। कड़ी टक्कर दी है या मतलब पस्त कर दिया है जैसे बीजेपी को पस्त किया है? देखिए, वहां जनता जीती है, एक शासक को एक सेवक ने हराया, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो काम का था, शासन करने का नहीं था। उनका मैनिफेस्टो सांप्रदायिकता का था, बीजेपी का मैनिफेस्टो सांप्रदायिकता का था। हम काम और नहीं, ये बताइए, अभी सुबह से जब से जीतती है पार्टी, अरविंद जी ने कोई संदेश क्या आप लोगों को दिया कि अब कैसे काम करना है? सर, उनका संदेश जो मैम ऐसा है कि उन्होंने पहले ही अपने जितने भी कैंडिडेट और एजेंडा है उन्होंने खुल के जनता के सामने रख दिए हैं। सिर्फ काम और काम की राजनीति होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक सवाल जो लगातार विपक्ष कहता रहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जीतेंगे तो जिस तरह वो धरने करते हैं वो धरने करके ही बात अपनी मनवाएंगे, ये डर क्यों है विपक्ष के दिल में? देखो, ये विपक्ष की उनकी अपनी एक रणनीति है, वो ऐसा चाहते हैं, मगर हम ऐसा नहीं है। अब हम पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी आ गई है दिल्ली में, अब हम जाने वाले नहीं है, लोगों को भेजेंगे लोगों को। और उसमें हमने आज अभी समाचार सुने हैं कि सतीश उपाध्याय जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये तो आपने समाचार बहुत जल्दी सुन लिया। आपके तो ऐसा लग रहा है कि होली पहले ही आ गई, आज आप पूरे रखे हुए थे। बिल्कुल मैम, आज सच्चाई की जीत हुई है और ये होली अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 5 साल चलती रहे, लोग खुश रहें और ऐसे ही रंग बिरंगी लाइफ अरविंद केजरीवाल दे सके जो हम सोच के अरविंद को लेके आए हैं। बिल्कुल, देखिए अंजना, तो ये जो बातें लोग यहाँ पर बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अलग अलग कॉज के जरिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जुड़े, उनसे जुड़े, घरों से निकलकर जुड़े। ये कोई राजनीति से जुड़े उस तरह से नहीं थे लोग, लेकिन ये आम लोग थे जिनको लगा कि शायद बहुत ज्यादा जरूरत है अब राजनीति में बदलाव की, और यही लोग अब अपने घरों से निकलकर यहाँ पर भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देंगे, ये जानने की अब इनमें भी इच्छा है। बिल्कुल, अब संदेश का इंतजार है और सुबह से पंखुड़ियों का नजारा है। इन्हीं के साथ हम रीमा पराशर, हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है हमारे साथ। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार जरूर ये जानना चाहेंगे रीमा कि क्या इन लोगों को भी यकीन था कि 70 में से 67? देखिए, बिल्कुल यकीन तो खुद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं था अंजना की ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि आज दोपहर में जब रुझान आ ही रहे थे तब मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसी जीत का अनुमान था कि 65 भी पार कर जाएंगे, तो उन्होंने खुद ये स्वीकारा कि नहीं, हमें ये था कि 50 से ऊपर जाएंगे, लेकिन इतनी ऐतिहासिक जीत की उम्मीद नहीं थी। तो खुद अरविंद केजरीवाल भी नहीं मान रहे थे कि इस तरह से सुपड़ा साफ वो बीजेपी और तमाम पार्टियों का कर देंगे। और यही जो आज लगातार समर्थक भी बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जो बात कर रहे हैं और लोग भी जो बात कर रहे हैं, उन्हें भी मुमकिन नहीं लग रहा था कि इस तरह से बीजेपी को हराना और इस तरह से दिल्ली में ऐतिहासिक जीत तक पहुंचना आम आदमी पार्टी के लिए संभव हो पाएगा। बिल्कुल, रीमा पराशर हमारी सहयोगी दे रही थी जानकारी। शायद खुद पार्टी में तमाम नेताओं को आज ये विश्वास करने में, यकीन करने में मुश्किल कि इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। और तभी अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने कहा भी कि इस तरह के जनादेश से तो डर लगता है। वाकई उम्मीद, आशा इतनी ज्यादा होगी कि उस पर खरे उतरने की चुनौती होगी।